राम राम। मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह सुमंत ने महाराज दशरथ को प्रभु श्री राम, मां जानकी एवं लक्ष्मण जी के ना आने की सूचना दी। दशरथ जी पूछते हैं उन्होंने क्या कहा। सुमंत जी यात्रा का पूरा विवरण बताते हैं कि राम जी ने कहा कि मैं 14 वर्षों के बाद ही लौटूंगा। जानकी ने कहा मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। और लक्ष्मण ने कहा जिस राज्य में न्याय नहीं उस राज्य को दूर से ही प्रणाम है। राजा दशरथ ने कहा ठीक कहा मेरे लक्ष्मण ने, जब उनका पिता ही अन्यायी हो गया तो इस राज्य में वो क्यों आए। महाराज दशरथ विलाप करते हैं, दीवारों से सर मारते हैं कि मैंने ये क्या किया, अपने पुत्रों को वनवास भेज दिया। माता कौशल्या उनके पास आती हैं और बोलती हैं महाराज मैं चरणामृत लाई हूं, थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। जब से राम गया है तब से आपके कंठ में एक बूंद पानी भी नहीं उतरा। दशरथ जी कहते हैं पानी देने वाला ही चला गया तो अब मुझे पानी कौन देगा। सुमित्रा जी आते हैं, प्राणनाथ अंधकार हो गया है, दीपक जला दूं। दशरथ जी कहते हैं दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा दूर नहीं होगा। तुम दोनों कितनी महान हो कौशल्या, सुमित्रा, तुम्हारे दोनों के पुत्रों को मैंने वनवास में भेज दिया, फिर भी मेरी सेवा कर रही हो। मुझे शाप दो, कोसो मुझे। कैकेयी को कहते हैं हे कैकेयी, तुमने अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर लिया, तुमने क्यों किया ऐसा। कैकेयी आगे से उत्तर देती है ये आपको वचन देने से पहले सोचना चाहिए था महाराज कि एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी और एक राजा के होने वाली मां एक राजा से, एक राज्य से कम मांग भी क्या सकती है। दशरथ जी कहते हैं तेरी दुष्टता का उदाहरण पूरा विश्व देगा। कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी तक नहीं रखेगा। कैकेयी उत्तर देती है कि रख भी नहीं सकता महाराज, कैकेयी संसार में एक ही हुई है और एक ही रहेगी। महाराज दशरथ क्रोधित उठते हैं, कहते हैं हम आज इसी समय से तुम्हारा परित्याग करते हैं। आज से तुम मेरी विधवा हो। इस जन्म में या परलोक में तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। कौशल्या, मुझे इसके महल से अपने महल में ले चलो जहां मेरे राम की यादें चारों तरफ बिखरी पड़ी। अब महाराज दशरथ को कौशल्या महल में लाया जाता है। महाराज की स्थिति नम हो रही है, वो विलाप में दीवानेपन में आ गए हैं। ऋषि वशिष्ठ आते हैं, कहते हैं शांत हो जाओ दशरथ। कहते हैं कौन सा दशरथ, कैसा दशरथ। कोई दशरथ नहीं रहता यहां। मेरे राम को वनवास भेज दिया और मुझे कहते हो शांत हो जाओ। नहीं कौशल्या, मुझे हर तरफ अंधकार क्यों दिखाई देता है। क्या महाकाल का रंग काला होता है। कौशल्या कहती ऐसी बातें मत कीजिए। दशरथ जी कहते हैं जिसने जैसा कर्म किया होता है वो समक्ष आता है। मुझे ज्ञात है कि मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। मुझे शाप दिया था। कौशल्या जी कहती हैं किसने शाप दिया था। तब दशरथ जी उनको बताते हैं कि किस तरह मेरे हाथों से श्रवण का वध हो गया था और उनके माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, जब भरत को गद्दी मिले, जब वो सिंहासन पर बैठे मांडवी के साथ, तो मेरी तरफ से भी तुम आशीर्वाद देना। अब नेह की बावड़ी सूख गई। मेरी ममता की सुलगती आहुति कौशल्या, तेरा राम आए तो उसे कहना कि मैंने तेरी बहुत प्रतीक्षा की लेकिन वो छलिया निकला।
अगर मेरा राम होता तो अपने हाथों से गंगा जल डालकर मेरे मुख को पवित्र करता, लेकिन मेरे भाग्य में वो भी नहीं। मेरा राम आज्ञाकारी है कौशल्या, किसी नगर में नहीं गया होगा, किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। इसके बाद क्या हुआ मेरे भाई बहन, किस तरह करुणा में डूबे हुए दशरथ जी ने प्रभु श्री राम की याद में अपने प्राण छोड़े, मैं आपको अगले प्रसंग में बताता हूँ। राम राम, जय श्री राम।